राजस्थान में सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है कि वो आज एक दिन का आमरण अनशन करने वाले हैं। इस बीच सचिन पायलट के समर्थक अभी से ही शहीद स्मारक पहुंचने लगे हैं और सचिन पायलट के आवास पर भी हज़ारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता अभिमन्यु पूनिया जी भी हैं। अभिमन्यु जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के नेता आज कांग्रेस की ही सरकार के खिलाफ धरने के लिए मजबूर हुए हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि सचिन पायलट को आज यहाँ अनशन करना? देखो, पिछले जिस मुद्दे पे जनता के बीच में पिछले 7 सालों में संघर्ष किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की कांग्रेस को 2018 में सरकार लाने के लिए, और 50,000 करोड़ का जो खनन घोटाला, खदान घोटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर हुआ, जिसके अंदर वो पूर्ण रूप से दोषी है, और उसकी जांच कराने के विषय को लेकर आज कांग्रेस की सरकार को 4 साल हो चुके हैं। जांच हमारे भाजपा के सरकार के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे नेता सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी से बंगला खाली करवा सकते हैं, उन पे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जबकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और भाजपा के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होकर मुकदमे भाजपा के नेताओं में वापस लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम जन ने जिसके लिए वोट दिया था कांग्रेस को, उसमें एक प्रकार का रोष व्यक्त है, और वो अपनी इस मांग को लेकर कि संदेह की स्थिति में आती है कि कहीं ना कहीं ये गठजोड़ तो नहीं है पिछले 30 सालों का। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो सचिन पायलट को जैसे अनुशासनहीनता का कारण बता रहे हैं इस अनशन को? कहीं आपको नहीं लगता कि उन नेताओं को भी इसमें आगे शामिल होना चाहिए था? क्योंकि जिन मुद्दों पर सरकार आप लोगों ने बनाई, आज उन मुद्दों पर जब आप अनशन कर रहे हैं तो पार्टी के ही नेता उसे अनुशासनहीनता बता रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं कांग्रेस कि जो आप शीर्ष नेताओं की जो बात कर रहे हो, शीर्ष नेताओं में ठीक है वो अपनी बात कह रहे होंगे, लेकिन जो राजस्थान की जो बाजी मांग है, जो 50 करोड़ घोटाले की मांग है, और सचिन पायलट जी जिन्होंने जनता के बीच में ये मांग को बोला है, वो अपनी मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, और तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उनके साथ इस मुद्दे पर शामिल होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर अगर 2023 के अंदर सरकार को रिपीट करानी है तो हमें इन विषयों पर जाँच भी करवानी होगी, और 2023 के अंदर आप जिसके नेतृत्व में ही रिपीट करवा सकते हो, जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में 2018 में सरकार बनी, जिस व्यक्ति ने सड़कों पे मेहनत की, तहसील से लेकर राजधानी तक मेहनत की, उसके नेतृत्व में सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके कार्यकर्ताओं को जो घर से बाहर निकालने का काम सचिन पायलट जी ने किया था। तो देख पा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि जांच होनी चाहिए वसुंधरा राजे के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस के कुछ ही नेताओं की ये भी मांग है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है? पार्टी आलाकमान को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि क्या राजस्थान में कोई गठजोड़ बना हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी, या फिर वसुंधरा और गहलोत के बीच में, कि हम वसुंधरा या गहलोत की, जब वसुंधरा राजे सरकार आएगी तब गहलोत पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, और जब गहलोत की सरकार आएगी तो वसुंधरा राजे पर कार्यवाही नहीं होगी। अगर ऐसा कोई गठजोड़ है तो फिर इस गठजोड़ का खुलासा भी होना चाहिए और सबके सामने भी आना चाहिए। अब इस बीच बात करेंगे हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी। अनिल जी, किस तरह का यहाँ अनशन है और क्या मैसेज देने की कोशिश इसके जरिए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी ने जिस प्रकार से बताया कि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जब आदरणीय पायलट साहब पीसीसी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इन भ्रष्टाचार की हम जांच करेंगे, और उसी मुद्दे को लेके ये तमाम युवा और प्रदेश का तमाम नागरिक यही चाहते हैं कि उस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। उस भ्रष्टाचार की जांच के लिए तमाम प्रदेश का युवा और तमाम ये नागरिक यही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इन सब की मांग यही है कि इस मुद्दे के लिए हम सचिन पायलट साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ये पार्टी के खिलाफ इस तरह से सचिन पायलट जाके कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग पार्टी के लोग हैं, मैं भी पार्टी का ही वर्कर हूँ, सचिन पायलट जी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है, और एक कांग्रेस पार्टी का ही मुद्दा है। उस टाइम पायलट साहब कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत जी भी कांग्रेस पार्टी से ही है। तमाम लोगों का उस टाइम मुद्दा था। माननीय अशोक गहलोत साहब ने बार बार मीडिया के माध्यम से लोगों को ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे। तो ये पार्टी का मुद्दा है और तमाम पार्टी एकजुट है इस मुद्दे के लिए, और होनी भी चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए, तमाम नेताओं को एकजुट होना चाहिए, और इस मामले में सबको साथ आना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, इसके बाद अशोक गहलोत जो मांगे हैं वो मान लेंगे?
देखिए ये निश्चित रूप से पायलट साहब आज एक दिन के आमरण अनशन पे यहाँ बैठेंगे और तमाम लोग, हम सब लोग भी आमरण अनशन पे हैं और हम भी आज सुबह से ही यहाँ पर सबके साथ मौजूद है, तमाम इन लोगों के साथ है, प्रदेश के तमाम उन नागरिकों के साथ है इस मुद्दे के लिए। अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का रणनीति क्या रहेगी? देखिए वो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी आगे का कदम क्या होगा वो आपको सबको मीडिया के माध्यम से बताएंगे, लेकिन हम सब लोगों का आज का मुद्दा यही है कि इस मुद्दे के लिए तमाम लोग, प्रदेश का तमाम व्यक्ति और तमाम तबका इस मुद्दे के लिए एकजुट है और भ्रष्टाचार के लिए तमाम लोग लामबंद है। जहां सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है कि वे आज एक दिन का आमरण अनशन करने वाले हैं, उसके बाद अब समर्थकों का शहीद स्मारक पर पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अभी समर्थक इतनी संख्या में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में समर्थक यहां पहुंचेंगे, क्योंकि सचिन पायलट अभी अपने आवास पर हैं, वहां भी हज़ारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं और जब सचिन पायलट यहाँ आएंगे तो उनके साथ समर्थक हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्होंने एक रात पहले बयान दिया कि सचिन पायलट पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं और ये पार्टी के खिलाफ है, इस तरह की उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने मनाने की भी कोशिश बात कही थी, हालांकि मनाया है नहीं मनाया है ये तो बात की बात है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वो जिस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इनके अनशन को? ये पहला शख्स है राजस्थान का जिसने आवाज़ बुलंद की है। बाकी अशोक गहलोत के राज में और वसुंधरा जी की गिल्ली पिट्टी के भाव में कोई नहीं बोलता, सिर्फ सचिन जी ने ही मोर्चा संभाला है। बाकी पूरे हिंदुस्तान की स्थिति देख लो, मोदी जी के खिलाफ कोई बोले तो उसकी सदस्यता खत्म। और रही बात अशोक गहलोत और वसुंधरा जी का गिल्ली पिल्ली का जो खेल है ना, एक बार ये आवर, एक बार इसकी फाइल है ये दबा, इसकी फाइल है ये दबा। पहला शख्स है राजस्थान में जो बोलने वाली, सच्ची बात करने वाला सचिन पायलट। और जो बोलने की बात कर रहे हैं आप, एक शख्स बोल रहा है, उसी पे अंकुश लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रभारी रंधावा कह रहे हैं कि सचिन पायलट पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। कोई पार्टी विरोधी नहीं, शख्स सीधे बात की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है, पार्टी का हितैषी है। पार्टी हम भी कांग्रेसी है, कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के साथ में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि सचिन पायलट जो आज आमरण अनशन करने वाले हैं, उसके बाद सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा? क्या जांच बैठाएगी सरकार वसुंधरा राजे के खिलाफ? सरकार जांच जरूर बिठानी चाहिए इनको और भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए। अब सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बयान तो जारी कर दिया है अपनी ओर से कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अच्छे काम हुए, तो सचिन पायलट अब किस भूमिका में रहें? हाईकमान अगर सचिन जी को कमान सौंपते हैं तो वापस कांग्रेस रिपीट हो सकती है, अन्यथा मुश्किल लगता है मुझे। आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में जब सचिन पायलट को चेहरा कर दिया जाएगा तो अब मैच कुछ महीने बचे हैं तो सरकार रिपीट हो सकती है? सरकार रिपीट जरूर होगी। 21 से 100 तक पहुंचने वाला सचिन पायलट है और युवाओं का नेतृत्व करने वाला सचिन पायलट है। अब मोहरा किसी को बना दो, फिर सीएम किसी को बना दो, उससे कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक ही शख्स है जो युवाओं में अच्छी पैठ है और वो चाह रहे हैं कि युवा आज पूरे राजस्थान का आम गरीब सचिन पायलट के साथ में। तो जिस तरह से देख रहे हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या अब सचिन पायलट जब आएंगे यहाँ तो समर्थक हजारों की संख्या में पहुँच जाएंगे, उसके बाद अशोक गहलोत किसी एक्शन लेंगे या अशोक गहलोत उसी मोड में रहेंगे जो पहले रहे 3 बार सीएम की तरह की, वसुंधरा राजे की सरकार, एक बार गहलोत की सरकार और दोनों में तालमेल? हाँ, ये गहलोत साहब और वसुंधरा जी का चोली दामन का साथ चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। सचिन पायलट जी ने इनके खिलाफ मुखर होकर के पार्टी में रहते हुए आवाज़ बुलंद की है। हम सभी कांग्रेस के साथी उनके साथ हैं और आला कमान को भी ये संदेश भेजाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पायलट जी ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उसके खिलाफ पूरा प्रदेश साथ में है। और आज आप भी इस समय रहते हुए सावचेत नहीं हुए तो कांग्रेस की मिट्टियां मेल हो जाएगी। यदि सचिन पायलट जी को आपने कमान सौंपी या इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वापस 2023 का चुनाव कांग्रेस रिपीट होगी। तो आप देख पा रहे हैं समर्थकों का लगातार यही कहना है कि सचिन पायलट को अगर नेतृत्व दिया जाता है, कमान सौंपी जाती है, तो अभी भी कांग्रेस उस स्थिति में है कि जब राजस्थान में कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन कांग्रेस आला कमान है कि राजस्थान की जनता की या राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान दे ही नहीं रहा है। अब आखिर इस अनशन के बाद कांग्रेस आला कमान पर क्या मैसेज जाएगा? क्या कांग्रेस आला कमान राजस्थान को लेकर कोई फैसला करेगा
ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में शायद कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस का कोई दूसरा नेता नहीं है।